Hello everyone, this is Mukul Anand and welcome you again in this YouTube channel. So today my topic is how to write a report for class 9, 10th and 11th, 12th. YouTube पे बहुत ही ज़्यादा भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि भैया प्लीज़ रिपोर्ट कैसे लिखें अलग अलग टॉपिक पर। जैसे कहीं पर बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, कहीं रॉबरी होता है, कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं बिल्डिंग गिर जाता है। तो उसी के लिए आज हम वीडियो लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि रिपोर्ट में जब हम शुरू लाइन को स्टार्टिंग लाइन यदि हम अच्छा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो बीच वाला लाइन भी हम लोग लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला टॉपिक है बॉम्ब एक्सप्लोजन, मतलब बम फटता है। तो शुरू लाइन स्टार्टिंग लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, एक घास्टली बॉम्ब एक्सप्लोजन टुक प्लेस ऑन 25 अगस्त एट सेंट्रल मार्केट सेक्टर 9 इन बोकारो एट अबाउट 4 PM। एक घास्टली मीन्स होता है डेंजरस। एक्सप्लोजन मतलब एक्सप्लोज हुआ, फटा। टुक प्लेस मीन्स हुआ। ऑन इतना 25 अगस्त एट सेंट्रल मार्केट, अपना प्लेस लिख दीजिएगा। उसके बाद आग लग गया, फायर ब्रिगेड हो गया। तो एक घास्टली फायर ब्रोकआउट एट सेंट्रल मार्केट सेक्टर 9 बोकारो, या फिर आप अपना प्लेस लिख दीजिएगा। इन द ब्लिंकिंग ऑफ एन आई मतलब पलक झपकते ही इट टुक द होल मार्केट इनटू इट्स ग्रिप, मतलब पलक झपकते ही तुरंत ही मतलब ये बड़ा रूप ले लिया। इट वाज नोटिस्ड एट अबाउट 4 PM, मतलब और इसका मतलब हुआ कि ये 4 PM को नोटिस किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है डकैती के लिए, मीन्स रॉबरी। तो उसका स्टार्टिंग लाइंस, ए ग्रेट रॉबरी टुक प्लेस ऑन 15 जून, अपना डेट लिखिएगा। इन प्लेस इट वाज इन 11:30 AM। ये स्टार्टिंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ, मिड का मैं अभी बताने वाला हूँ। अब अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, तो कैसे स्टार्टिंग कीजिएगा। एन अर्थक्वेक इन्वेडेड ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ दिल्ली। अर्थक्वेक इन्वेडेड मतलब होता है हमला बोलना। एन अर्थक्वेक हमला बोला ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ दिल्ली, ऑन डेट लिखिएगा, प्लेस लिखिएगा। उसके बाद काउजिंग ए ग्रेट डैमेज इन द अर्ली हाउस ऑफ द मॉर्निंग अबाउट 5 AM, कब हुआ। एन अर्थक्वेक वाज फील्ड अबाउट 15 सेकेंड, कितना देर तक रहा, 15 सेकेंड तक। अब बिल्डिंग गिर जाएगा, तो ए 5 स्टोरेड बिल्डिंग कोलैप्स ऑन डेट, कितना टाइम को, शाम को, सुबह को, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, टाइम लिख दीजिएगा। उसके बाद फ्लड, बाढ़ आएगा। तो बाढ़ कैसे आता है, जब रेन कंटिन्यूस आता है तो स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से हो जाएगा। इट रेन कंटिन्यूसली या फिर परसिस्टेंसली फॉर 20 आवर्स, सो टोरेंसली दैट रिजल्ट इन फ्लड। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि इट रेन कंटिन्यूसली एंड हैवली राउंड द क्लॉक, दिस काउज वाटर ऑलमोस्ट इन ऑल द सराउंडिंग एरिया। बाढ़ किसको बोलते हैं ना, जब वाटर जो है अपना अपना जो प्लेस से है वो हटकर बहती है, तो उसी को हम लोग बाढ़ कहते हैं या फिर फ्लड कहते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा ही जाता है कि गाड़ी दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट, तो उसको लिखेंगे ए घास्टली एक्सीडेंट टुक प्लेस कार एंड बस ऑन नेशनल हाईवे ऑन 25 मई एट 6:30 AM इन द मॉर्निंग। घास्टली मतलब होता है डेंजरस, भयानक। एक्सीडेंट हुआ, टुक प्लेस मतलब हुआ कहाँ, कार और बस के बीच में, नेशनल हाईवे में, और 25 मई, डेट टाइम लिख दीजिएगा। या फिर ट्रेन की यदि बात करेंगे तो लिखिएगा एक घास्टली एक्सीडेंट टुक प्लेस बिटवीन साबरमती एक्सप्रेस, तो कोई भी दो ट्रेन का नाम लिख के प्लेटफॉर्म नंबर इतना इतना, डेट इतना इतना है, उसको मेंशन कर देते हैं। उसके बाद देखिए नोट लिखें, कोई भी एक्सीडेंट के स्टार्टिंग के लिए आप नेम लिखिएगा, टुक प्लेस, अकूड, डेट लिखिएगा और टाइम लिखिएगा। अब मिडिल पॉइंट फॉर रिपोर्ट, ये जो मिडिल पॉइंट क्या होना चाहिए रिपोर्ट के लिए, तो ये एक्सीडेंट के लिए है। तो लिखेंगे 40 पीपल वेर किल्ड एंड 70 पीपल इंजर्ड, पीपल वी टेकन टू द हॉस्पिटल। इतने पीपल मारे गए, इतने पीपल को हॉस्पिटल ले जाया गया, अपने मन से लिख सकते हैं। अबाउट 50 पीपल डाइड एंड 40 पीपल इंजर्ड बाय टायर्ड या कोलैप्स। कोलैप्स मतलब बिल्डिंग गिर गया तो कोलैप्स हो गया। इंजर्ड पीपल वेर टेकन इनटू नियरेस्ट हॉस्पिटल, और जो इंजर्ड पर्सन थे उनको सामने वाला हॉस्पिटल में लाया दिया। द विक्टिम वेर टेकन टू द हॉस्पिटल, वही चीज़ है। अबाउट 70 पीपल रिकवरी बाय द हेल्प ऑफ रेस्क्यू टीम एंड दे वेर टेकन इन द नियरेस्ट हॉस्पिटल, वही चीज़ है। मोर देन 40 पीपल लॉस्ट देयर लिव्स इन द फ्लड, ये फ्लड के बारे में लिख सकते हैं। अब फायर ब्रिगेड, आग लगा तो उसको में लिख सकते हैं द फायर ब्रिगेड केम ए लिटिल लेट एंड देर स्टार्टेड देयर वर्क, द फायर ब्रिगेड वाज रंग अप, मतलब फायर ब्रिगेड मतलब आग को बुझाने वाला मैन को बुलाया गया। द फायर ब्रिगेड अराइव्ड एंड ट्राई टू कंट्रोल द फायर, उसको बुलाया गया फायर ब्रिगेड वाला मैन को और कंट्रोल
करने का प्रयास किया गया फायर को। द फायर ब्रोक आउट बिकॉज शॉर्ट सर्किट, आप रीजन भी बता सकते हैं कि आग कैसे लगी, तो बिकॉज शॉर्ट सर्किट। तो यही सब कुछ पॉइंट हैं जिसकी मदद से आप अच्छा से अपना रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट आपका फर्स्ट ही अट्रैक्टिव बनाता है। आपको फर्स्ट 2-3 लाइन सेंटेंस यदि आप अच्छा से लिखते हैं तो उसी से आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।